अब आते हैं हम सेक्शन 7 पर। छोटी सी सेक्शन है लेकिन बड़ी काम की सेक्शन है। सेक्शन 7 कहती है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, है ना। मतलब इस संहिता के अंदर, इस इंडियन पिनल कोड में जिन शब्दों को एक बार स्पष्ट कर दिया गया, जिनके अर्थ को स्पष्ट कर दिया गया, इंडियन पिनल कोड में वो शब्द जहां भी आएगा उसका आपको वही अर्थ लगाना। एक तरह से इंटरप्रिटेशन जो कर दिया वही अर्थ आपको लगाना। जैसे स्त्री, पुरुष। स्त्री का मतलब क्या होते हैं आपको पता, आप तो ये मान के चलोगे स्त्री तो वो है जो लगभग 20-22 साल की होगी हो, समझ रहे ना। लेकिन आईपीसी की सेक्शन 10 क्या कहती है, वहां स्त्री शब्द को डिफाइन किया गया और सेक्शन 10 कहती है जिस दिन पैदा हुई स्त्री पैदा हुई और जब वो मरी वो स्त्री होकर के मरी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस शब्द को एक बार आईपीसी में किसी भी भाग में कहीं भी किसी भी पार्ट के अंदर डिफाइन कर दिया गया, उसका आपको अपना खुद का अर्थ नहीं लेना, जनरल मीनिंग नहीं लेना उसका जो जनरल मीनिंग होता है, बल्कि आपको उसका वो अर्थ लेना जो एक बार स्पष्ट कर दिया गया। जैसे सेक्शन 12 में लोक शब्द को, पब्लिक को डिफाइन कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। तो लोक शब्द सेक्शन 149 या 141 जहां भी आएगा आपको वही अर्थ लेना जो एक बार सेक्शन 12 में डिफाइन कर दिया गया। जैसे डिसऑनेस्टली इंटेंशन सेक्शन 24 में परिभाषित कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि बेईमानी पूर्वक का अर्थ क्या होगा। तो जहां भी बेईमानी पूर्वक शब्द आएगा, जैसे सेक्शन 378 में बेईमानी आता है, बेईमानी पूर्वक आता है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन आता है ना, तो वहां आप उसका क्या अर्थ लोगे, वही अर्थ लोगे। जैसे जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, चल संपत्ति को सेक्शन 22 में डिफाइन कर दिया, है ना। भूमि भूभत चीजें से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजों के अतिरिक्त हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, यह डिफाइन कर दिया कि चल संपत्ति का मीनिंग क्या होगा। अब ये चल संपत्ति शब्द जहां भी आएगा आईपीसी में, जैसे 378 में ही आता है, चोरी का सबसे प्रथम ग्राउंड जो है इसका चल संपत्ति ही है, तो वहां चल संपत्ति का क्या अर्थ लगाओगे, जो सेक्शन 22 में डिफाइन कर दिया एक बार। जैसे सेक्शन 39 में स्वेच्छा, वॉलेंटरली को डिफाइन कर दिया, है ना। तो वॉलेंटरी शब्द जहां भी आएगा आपको इसका वही अर्थ लेना जो पहले आप पढ़ करके आ चुके हैं। अपने नहीं अर्थ लेने, कोई जनरल मीनिंग नहीं लेना आपको, बल्कि लेजिस्लेशन ने उस शब्द को पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। बात समझे नहीं समझे, है ना। जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, डेफिनेशन क्लोज है उसकी सेक्शन 3, है ना, और सेक्शन 3 में लगभग 10 डेफिनेशन है, 10 शब्दों को डिफाइन किया गया। पूरे कंप्लीट एविडेंस एक्ट में वे शब्द जहां भी आएंगे उनका आपको वही अर्थ लेना, समझे ना। जैसे जब लेजिस्लेशन कोई कानून बनाता है ना और वो चाहते हैं, देखिए कुछ शब्दों के बड़े अर्थ होते हैं, कुछ शब्दों के छोटे अर्थ होते हैं, कुछ शब्दों को वो स्पेशल मीनिंग देता है। जब लेजिस्लेशन किसी शब्द को छोटा अर्थ देता है, उसके बहुत सारे अर्थ है, लेकिन लेजिस्लेशन ये चाहता है, संसद ये चाहती है कि इसके सारे अर्थ नहीं लेने, आपको केवल ये वाला अर्थ लेना, समझ रहे ना, उसको बोलते हैं नैरो मीनिंग। और वो शब्द यूज करेगा से अभिप्रेत है। एविडेंस एक्ट देख लेना, वहां मिलेंगे इस तरह के शब्द आपको। अगर लेजिस्लेशन किसी शब्द का नैरो मीनिंग लेना चाहता है और उसके बहुत सारे अर्थ है, जैसे कनक कनक ते सो गुने मादकता दिखाए, वो पाए बोराए जग वो खाए बोराए, कनक के 2 अर्थ है यहाँ पर, एक सोना और एक धतूरा। लेकिन लेजिस्लेशन ये चाहता है कि आपको यहाँ कनक का अर्थ केवल सोना लेना, सोना मतलब गोल्ड, समझ रहे ना, तो डिफाइन करेगा उसको, नैरो मीनिंग में ले आएगा, है ना। से अभिप्रेत है मतलब मीन्स शब्द यूज करेगा, मीन्स। और जब लेजिस्लेशन चाहता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ, जनरल मीनिंग जो है उसका एक ही है, और लेजिस्लेशन चाहता है उसके बहुत सारे अर्थ लगाना, समझ गए ना। वाइडर मीनिंग जब उसको देना चाहते हैं तो वो के अंतर्गत इंक्लूड शब्द यूज करेगा। एविडेंस देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्लोज में वहां मिलेगा तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। जब वो स्पेशल मीनिंग देना चाहते हैं तो से अभिप्रेत और के अंतर्गत, से अभिप्रेत और के अंतर्गत, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, मीन्स एंड इंक्लूड, समझे ना। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, जब लेजिस्लेशन किसी शब्द का नैरो मीनिंग लेना चाहता है तो मीन शब्द इस्तेमाल करेगा वो। जब वाइडर मीनिंग लेना चाहता है तो वो इंक्लूड शब्द मतलब के अंतर्गत आता है। जब वो स्पेशल मीनिंग देना चाहता है तो वो के अंतर्गत, से अभिप्रेत और के अंतर्गत शब्द इस्तेमाल करेगा, मीन्स एंड इंक्लूड दोनों डाल देगा, समझे या नहीं समझे। तो खैर सेक्शन 7 हमारी कहती है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव,
जिसका मतलब है कि जिस शब्द को एक बार डिफाइन कर देगा कंप्लीट आईपीसी में, वो शब्द जहां भी आएगा उसका आपको वही अर्थ लेना जो एक बार डिफाइन कर दे। अपने खुद के अर्थ नहीं लेने, ना उसका जनरल मीनिंग या लिटरल मीनिंग जो भी होता है वो नहीं आपको लेना। स्थिति क्लियर है? बाकी कल पढ़ते हैं। जैसे सर इसमें जैसे आईपीसी में अधिकतर